साथियों नमस्कार। ज्ञान विज्ञान की बातें में आप सभी का स्वागत है। आज अपन कहानी देखेंगे अक्ल की जीत। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपको मिलती रहें। एक गांव में एक बढ़ई रहता था। वह शरीर से मजबूत और दिमाग से तेज था। एक दिन वह पड़ोसी गांव में फर्नीचर बनाने के लिए गया। काम खत्म करके लौटते वक्त शाम हो गई तो उसने काम के बदले मिले पैसों की एक पोटली बगल में दबा ली और ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ लिया। वह चुपचाप सुनसान रास्ते से घर की ओर रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे एक लुटेरे ने रोक लिया। डाकू शरीर से तो बढ़ई से कमजोर ही था, परंतु उसके पास बंदूक थी। उसकी कमजोरी को उसकी बंदूक ने ढक रखा था। बढ़ई से लुटेरा बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब कुछ मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यह सुनकर बढ़ई ने पोटली उस लुटेरे को थमा दी और बोला, ठीक है, ये रुपए तुम रख लो, मगर मैं घर पहुंचकर अपनी बीवी को क्या कहूँगा? वो तो यही समझेगी कि मैंने पैसे जुए में उड़ा दिए होंगे। तुम एक काम करो, अपनी बंदूक की गोली से मेरी टोपी में एक छेद कर दो ताकि मेरी बीवी को लूट का यकीन हो जाए। डाकू ने बड़ी ही शान से बंदूक से गोली चलाकर टोपी में छेद कर दिया। अब लुटेरा जाने लगा तो बढ़ई बोला, एक काम और कर दो जिससे मेरी बीवी को यकीन हो जाए कि लुटेरों ने गैंग ने मिलकर मुझे लूटा है, वरना मेरी बीवी मुझे कायर ही समझेगी। तुम इस कंबल में भी 4-5 छेद कर दो। लुटेरे ने खुशी खुशी कंबल में भी कई गोलियां चलाकर छेद कर दिए। इसके बाद बढ़ई ने अपना कोट भी निकाल दिया और बोला, इसमें भी 1-2 छेद कर दो ताकि सभी गांव वालों को यकीन हो जाए कि मैंने बहुत संघर्ष किया था। इस पर लुटेरा बोला, बस कर, अब गोलियां खत्म हो गई हैं। यह सुनते ही बढ़ई आगे बढ़ा और लुटेरे को दबोच लिया और बोला, मैं भी तो यही चाहता था। तुम्हारी ताकत सिर्फ ये बंदूक थी, अब ये खाली है। अब तुम्हारा कोई जोर मुझ पर नहीं चल सकता। चुपचाप मेरी पोटली मुझे कर दो, वरना। यह सुनते ही लुटेरे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसने तुरंत ही पोटली बढ़ई को वापस दे दी और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। आज बढ़ई की अपनी अकल का सही ढंग से समय पर इस्तेमाल करके अपनी ताकत से अपने धन को लूटने से बचाने में कामयाब रहा। इसलिए कहते हैं कि मुश्किल समय में अपनी अक्ल का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आप मुसीबतों से आसानी से निकल सकते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।